यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और इवेंशियल मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो संडे बाइबल स्टडी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to St. Matthew, chapter 26, verses 57 to 75. और आज के लिए बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 57 वचन से लेके 75 वचन तक। तब यीशु के पकड़वाने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। Jesus came to lay down his life on the cross in order to rescue his people. और यीशु मसीह ने अपने जीवन को उस क्रूस पे दे दिया ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। He came to rescue his people not from the Roman occupation, but from our sin and misery. और यीशु मसीह हमें जो रोमी साम्राज्य के दासत्व से छुटकारा देने के लिए नहीं, बल्कि हमारे गुनाहों से वो छुटकारा देने के लिए आया। So all those who believe may live with him forever. और जो उस पे विश्वास करते हैं वो उसके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। Since he came to lay down his life for his people, he let the guards to arrest him. और जैसा हम जानते हैं कि वो अपने लोगों को जीवन देने के लिए आए, इसीलिए उसने जो कहा कि जितने भी पकड़वाने वाले थे उस अपने आप को उनके हाथों में खुद ही पकड़वा दिया। First, Jesus was tried before Sanhedrin. और पहले जो यीशु मसीह है वो महायाजक के पास उसको लेके जाया गया। It was Jewish court of law comprising the chief priests, teachers of the law, and elders. और ये एक यहूदी लोगों का एक कोर्ट होता है जहाँ पे महायाजक होते हैं, शास्त्री होते हैं, वहां पे इकट्ठे होते हैं। When questioned by the high priest, the Lord gave a true confession. और जब उन्हें महायाजक के द्वारा सवाल पूछे गए तब यीशु मसीह ने जो है वो सच्चाई उनको बताई। He did not deny who he is, even though it would lead him to death. और उसने नहीं छिपाया कि वो कौन है, जबकि उनको मालूम था कि ये उसको मृत्यु के पास लेके जाएगा। When Peter was questioned, he did not give a true confession. और जब पतरस को पूछा गया लेकिन उसने सच्चाई को नहीं बताया। Instead, he lied about knowing the Lord Jesus. और सच बोलने की जगह पे उसने झूठ बोला और उसने कहा कि वो यीशु मसीह को नहीं जानता। He denied his Savior before men. और उसने अपने उद्धारकर्ता को उसने इनकार कर दिया। In those days, there were actually two high priests because Annas, Caiaphas' father-in-law, was also high priest. और उस समय में दो महायाजक होते थे, हन्ना और कैफा के जो ससुर होते थे वो भी महायाजक होते थे। Annas subsequently sent Jesus to Caiaphas. और हन्ना ने जो यीशु मसीह को जो है वो कैफा के पास भेजा। Verses 58 to 60. पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरुद्ध में झूठी गवाही की खोज में थी, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाए। अंत में दो जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन के बाद बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरुद्ध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा? Peter followed Jesus at a distance
and entered the high priest's house in order to see what the outcome would be. पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया ताकि भीतर जाकर देखे कि अंत में क्या होगा। He had come to see what would happen to the Lord Jesus. और वो आया था ये देखने के लिए कि यीशु मसीह के साथ क्या होगा। The chief priests and the whole Sanhedrin were looking for false evidence against the Lord. और प्रधान याजक और सारी जो महासभा थी वो झूठे गवाहों को खोज रही थी यीशु मसीह के खिलाफ, They wanted to put Jesus to death. क्योंकि वो चाहते थे यीशु मसीह को मार डालना। So instead of conducting an honest search for the truth, they had decided the verdict in advance. और इसीलिए उनके सच्चाई से उनका फैसला करने की वजह से उनको नहीं मिला, तो वो एक झूठा तरीका उन्होंने उसके लिए अपनाया। They did not follow the correct procedure for such trials. और इनको ये एक सही प्रोसीजर जो है वो ट्रायल के लिए इनको फॉलो करना चाहिए था। This trial took place in the night and the verdict was reached on the same day. और उसके बाद जो भी उन्होंने वो ट्रायल किया, उसके बाद जो भी उन्होंने घोषणा की उस सेम दिन पे ही की उन्होंने। The two false witnesses said he had claimed that he could destroy the temple and rebuild in 3 days. लेकिन दो ऐसे गवाह वहां पे आए और उसने कहा कि इसने कहा है कि परमेश्वर के मंदिर को वो ढा सकता है और 3 दिन में वो बना सकता है। They misinterpreted the Lord's words, destroy this temple, I will raise it in 3 days. और उन्होंने जो ये परमेश्वर ने जो कहा उसको उन्होंने तोड़ मोड़ के उन्होंने दूसरे तरीके से कहा कि परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता है और 3 दिन में बना सकता है। Jesus was referring to his body. और वो अपने 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 शरीर के बारे में कह रहा था। In fact, he was predicting his resurrection from the dead on the 3rd day. और वो अपने पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहा था कि वो तीसरे दिन अपने आप को वो जीवित कर देगा। They accused him of having threatened to destroy the temple in Jerusalem. और वो लोग वो समझ गए कि वो यरूशलेम का जो मंदिर है उसको वो खत्म करने के बारे में बात कर रहा है। Destroying a sacred place was regarded as a capital crime. और जब हम एक पवित्र स्थान को जब हम नाश करने के बारे में बात करते हैं तो ये एक कैपिटल जो जुर्म होता है, क्राइम होता है, उसमें आता है। Since it was the Father's will for Christ to die for us, the Lord did not defend himself, but let them accuse him falsely. और जबकि ये परमेश्वर की ही योजना थी कि वो हमारे लिए अपनी जान को दे, इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप को डिफेंड नहीं किया और जो कुछ हो रहा था वो होने दिया। The Lord said he is the Christ and his kingdom will never end. और परमेश्वर ने कहा कि वो मसीह है और उसका राज्य कभी भी अंत नहीं होगा। He went on to say that in future they will see the Son of Man sitting on God's right hand. और उसने ये भी कहा कि तुम आने वाले समय में मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे हुए आकाश के बादलों पर आते देखोगे। They would see the Son of Man coming on the clouds of heaven. और वो देखेंगे कि परमेश्वर के पुत्र को वो आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। After his death and resurrection, Jesus was installed in heaven as king with power and authority over all. और उसके पुनरुत्थान के बाद वो उसे स्वर्ग में उसे ले गया और वो एक महाराजा के समान वो स्वर्ग में विराजमान है। But as far as Caiaphas was concerned, the Lord was guilty of blasphemy. और जब कैफा ने ये कहा कि उसने ये गलत कहा है परमेश्वर के खिलाफ में, इसीलिए उसको ये गुनहगार साबित किया। And they agreed that the Lord should die. और उन्होंने इस बात में एक सहमति करी कि उसको मार दिया जाए। Verses 69 to 75. पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने उसके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह 12 देवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उससे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता।
और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। And while this was taking place, Peter was in the courtyard. और जब ये सारी चीजें हुई हो रही थी तो पतरस जो था वो आंगन में बैठा हुआ था। And a servant girl came to him and announced in front of others that Peter was with the Lord Jesus. और तब एक दासी उसके पास आई, उसने सबके सामने कहा कि पतरस जो है वो यीशु गलीली के साथ था। And he denied it. और उसने इनकार कर दिया। When another girl made the same accusation, once again he denied. और दूसरी दासी भी आके उसने एक सेम ही बात कही, लेकिन पतरस ने फिर से इनकार कर दिया। When the people who stood there said to him that he must be one of the Lord's disciples, Peter called down curses on himself and denied Jesus. और फिर वहां पे जितने लोग थे उन लोगों ने भी कहा कि यीशु मसीह के चेलों में से एक है, लेकिन जो पतरस जो है वो शपथ खाने लगा और कहने लगा कि उसको नहीं जानता। Immediately the cock crowed, and Peter remembered the words of the Lord that he would deny the Lord 3 times before the cock crowed. और जब वो ये सब कह ही रहा था तो तुरंत मुर्ग ने बांग दी और पतरस को यीशु की वो बात स्मरण आई कि उसने कहा था कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। And he went outside and wept bitterly. और वो बाहर जाकर बहुत ही फूट फूट कर रोया। When the Lord bless you all with these words, amen. परमेश्वर आप सबको इन बच्चों के द्वारा आशीष करे, आमीन।